Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब दुश्मन देश नींद में चैन से सो भी नहीं सकते, तो समझ लीजिए कि भारत ने कुछ बड़ा किया है और इस बार भारत की सेना को मिलने जा रही है ऐसी धांसू ताकत जिसकी कीमत है 30,000 करोड़ रुपए। नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM। एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन सबको हवा में ही तबाह कर देगा। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों जगह माथे पर हाथ रख लिया गया, क्योंकि अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा, दुश्मन की चाल शुरू होते ही उसे हवा में उड़ा देगा। दरअसल QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भारत का खुद का बनाया गया मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी ताकत की बात करें तो ये हवा में 30 किलोमीटर तक किसी भी खतरे को ढूंढकर तबाह कर सकता है। ये चलते चलते भी काम करता है, यानी युद्ध के मैदान में टैंकों और जवानों के साथ साथ चलता है। सिर्फ 2-3 सेकंड में टारगेट को पकड़ता है और लॉन्च हो जाता है। DRDO और भारतीय सेना ने इसे पिछले 3 से 4 साल में दिन और रात के ऑन ऑपरेशन में टेस्ट किया है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल जैसी चीजों पर यह भारी पड़ा है। अब इस पर लगी है अंतिम मुहर। जी हां, 30,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिलने वाली है और ये मिलेगा 3 QRSAM रेजिमेंट्स को। अब जरा पीछे चलिए, 7 मई से 10 मई 2025। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से जो करारा जवाब दिया पाकिस्तान को, उसमें ये एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका ऐतिहासिक रही। पाकिस्तान ने चीन और तुर्की से खरीदे ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, लेकिन भारत का मल्टीलेयर एयर डिफेंस नेटवर्क अलर्ट पर था। S-400 380 किलोमीटर रेंज, बाराक 8 70 किलोमीटर, आकाश मिसाइल, L-70 गन, इग्ला-S और अब QRSAM। इस पूरे हमले को भारत ने 99% इंटरसेप्ट कर दिया और यहीं पर देखा गया QRSAM जैसे सिस्टम की जरूरत, जो तेज, मोबाइल और शॉर्ट रेंज में जानलेवा हो। QRSAM क्या करता है ये भी जान लीजिए। ये सैनिकों के साथ चलता है, टैंकों और इन्फेंट्री की सुरक्षा करता है, रुकते ही स्कैन करता है, टारगेट लॉक करता है, फिर मिसाइल दागता है और दुश्मन का हथियार हवा में फाड़ देता है। यह सिस्टम खास तौर पर चीन और पाकिस्तान बॉर्डर के लिए डिजाइन किया गया है, जहां ऊंचाई, तापमान और दुश्मन की फुर्ती तीनों की चुनौती होती है। इसके साथ साथ DRDO और भारत डायनेमिक्स मिलकर इसे बनाएंगे, यानी पूरा प्रोजेक्ट भारत में, भारत के लिए। अब भारत सिर्फ डिफेंस नहीं करता, डिटेरेंस और प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की सोच पर काम कर रहा है। QRSAM इसी सोच का हिस्सा है। दुश्मन के टारगेट को ट्रैक करो, बटन दबाओ और उसे हवा में ही खत्म कर दो। सेना को इसकी 11 रेजिमेंट्स चाहिए, अभी 3 की मंजूरी मिल रही है, आगे पूरा नेटवर्क तैयार होगा। भारत पहले ही आकाश सिस्टम को इंडक्ट कर रहा है और अब QRSAM यानी 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में कोई भी उड़ती चीज भारत की सीमा में जिंदा नहीं बचेगी। चीन और पाकिस्तान की संयुक्त स्ट्रैटेजी में एयर और ड्रोन हमले सबसे बड़ी ताकत थे। पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन लिए, चीन ने लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम भेजे। इरादा था भारत की सीमा पर स्वार्म अटैक, लेकिन अब ये QRSAM उस स्ट्रैटेजी की कब्र खुदेगा। ड्रोन झुंड में आए या फाइटर तेजी से घुसे, QRSAM 3 सेकंड में लॉक करेगा और मिसाइल छोड़ेगा। इसलिए आज पाकिस्तानी और चीनी थिंक टैंक कह रहे हैं कि भारत ने गेम बदल दिया। वैसे QRSAM तो बस शुरुआत है। DRDO बना रहा है विशोरैड्स, 6 किलोमीटर की नई मिसाइल, प्रोजेक्ट कुशा 350 किलोमीटर की एयर डिफेंस मिसाइल, आकाश NG नई जनरेशन की सिस्टम और स्वदेशी ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में, यानी भारत ने 1 किलोमीटर से लेकर 380 किलोमीटर तक की कंप्लीट एयर डिफेंस अम्ब्रेला बना ली है। और QRSAM उसका तेज, चुस्त और घातक हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाएगा तो उसे याद रखना होगा, अब भारत पहले की तरह इंतजार नहीं करता। अब भारत चलता है, देखता है और मिसाइल छोड़ देता है। QRSAM के आने से
भारत की सेनाएं और ज्यादा ताकतवर हो गई हैं और चीन पाकिस्तान वो अब सिर्फ माथा पकड़कर यही सोच रहे हैं अब क्या करें।